जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं अजीत। आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पर बनने वाले परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। इसके पहले जो हमने ट्रिकोणमिति पर बनने वाले कुछ बेसिक फार्मूले जिनको मैंने खुद सिद्ध कराया था, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर पहले जाकर उस पर दिए गए वीडियो को आप देखें। फिर इस वीडियो को देखने में आपको आनंद और समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा में जो आप बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, आपको इस देखने में कुछ ना कुछ जरूर, मेरे मनोभाव से आपको लगता है कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा आपको। चलिए शुरुआथ करते हैं आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें अवकलन करना है। यानी कि साइन थीटा का मान अगर 4/5 हो, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था ये साइन थीटा और कॉस थीटा यानी कि 6 जो फलक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये जो फलक होते हैं जिस पर ये प्रश्न आधारित है, ये ग्रीकीय भाषा से लिया गया। यानी कि यूरोप महाद्वीप में ग्रीक देश है, वहाँ पर यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश हैं उसका ये प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे भारत एक देश है, यहाँ पर हिंदी भाषा का हम प्रचलन है, यानी यहाँ का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। उसी तरह वहाँ भी एक ग्रीक भाषा अक्षर होता है, जिससे उनका मान किसी भी, मान लीजिए किसी मीनार का, कुतुब मीनार का ऊंचाई हमें आपको ज्ञात करना हो तो हम यहाँ पर खड़े हैं और इसको तिर्यक देखना है, तिर्यक और उसका आधार। यानी किसी भी वस्तु का अगर हमें ज्ञात करें, यहाँ पर खड़ा होकर देख सकते हैं तो हम उसका अवकलन कर सकते, इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितना होगा। यानी यहाँ से खड़ा होकर गणितीय विधि द्वारा ग्रीकी अक्षर से हम इसका पता कर सकते हैं एग्जैक्ट लंबाई कितनी है। यानी किसी भी इस ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज का हम उपयोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए हम दिया है, इसमें दिया है प्रश्न में, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें अवकलन करना है। तो इस त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज अगर दे दिया है किसी एक समकोण त्रिभुज का मान, अगर समकोण त्रिभुज का मान दे दिया है, जैसे इसका हम अवकलन नाम करते हैं ABC। अभी कह रहा है कि साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर 4/5। हमने आपको कल बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर हमने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर होता है लॉन्ग बटा कॉड, यानी हाइपरबोला परपेंडिकुलर बाई हाइपरबोला। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉड, यानी कि परपेंडिकुलर, लंब का मान इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कॉड का मान होता है हाइपरबोला। तो हम इसके पहले अक्षर को लेंगे, यानी कॉड लंब का परपेंडिकुलर और कॉड का मान यानी कि हाइपरबोला यानी h से दर्शाते हैं। तो हमने बताया था क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉड, तो लंब इसमें कौन है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपरबोला है। यानी कि सबसे त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा हाइपरबोला यानी कि कर्ण होती है। और उसके बाद बेस, यानी कि इसको आधार को हम बेस कहते हैं। तो हमें दे दिया है लंब और कोण का मान दिया है, यानी कि लंब और कोण का मान कितना दिया है 4/5, यानी 4/5 दिया है। लंब का मान 4, कोण का मान 5 दिया है। तो अपने अपने समकोण त्रिभुज में इसका मान रखते हैं। तो CB यानी कि CB बराबर दिया है 4, कोण का मान दिया है यानी कि AC बराबर दिया है, AC बराबर दिया है 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कल पाइथागोरस की प्रमेय से बताया था कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने बताया था आपको एक पाइथागोरस के प्रमेय होता है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है जो ग्रीकी भाषा वहाँ के जो ये सूत्र का प्रतिपादन किया था, उसने उसका नाम है पाइथागोरस। वो अपने नाम पर ही नियम का प्रतिपादन किया। तो पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमने बताया था। तो कोण का मान इसमें कितना दिया है 5, कोण का मान दिया इसमें 5, लंब का मान जो जहाँ दिया उसका मान हम इनपुट कर देंगे। तो कोण बराबर दिया है 5 का स्क्वायर और लंब का मान दिया है 4, ये 4 का स्क्वायर और प्लस आधार का मान हमें इनपुट यानी निकालना है, यानी आधार जैसा है वैसे ही इसको लिख देंगे, आधार का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर ये प्लस है,
ये हमें आधार का मान इनपुट निकालने के बाद आधार का मान हमें निकालना है। तो 4 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 5 का वर्ग होता है 5 गुणे 5, 2 बार दिया है तो 5 बार 2 गुना करेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 गुणे 5 बराबर 25। आइए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, 4 का स्क्वायर होता है यानी 4 गुणे 4 बराबर 16, 4 का वर्ग होता है 16, यानी 4 का स्क्वायर बराबर 16, यानी कि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 16। अब इधर हमें आधार का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है तो 25 में से 16 जाएगा, तो 25 में से 16 जाए तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, यानी कि 9 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी आधार का मान हमें, आधार स्क्वायर का मान आया 9, हमें आधार का मान निकालना है, बल्कि आधार स्क्वायर का नहीं। तो ये प्लस, ये इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी किसी भी, मान लीजिए अगर ये दे दिया है a बराबर, अगर दे दिया है, अगर दे दिया a स्क्वायर बराबर b, तो a बराबर कितना होगा, अगर a स्क्वायर बराबर b दे दिया तो a बराबर होगा रूट में ए बी, यानी कि ये इसमें चढ़ जाएगा, यानी कि ये अगर स्क्वायर इधर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। इसी तरह दे दिया है तो आधार इधर दिया है, आधार का मान निकालने की इस पर चढ़ेगा रूट, कितना होगा, यानी कि आधार बराबर रूट में 9, रूट में 9, तो 9 किसका वर्गमूल है, 9 किसका वर्गमूल है, तो अगर 9 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो यानी निकलता है 3 गुणे 3। ये रूट का नियम है, जब संख्या 2 हो एक समान हो और रूट के अंदर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो एक निकल जाए, तो मान निकलेगा प्लस माइनस 3, किसका होगा प्लस माइनस 3, यानी कि आधार का मान दिया है, आधार का मान निकलेगा प्लस माइनस 3, यानी ए बी बराबर हमें मान निकला कितना 3, ए बी बराबर मान निकला 3। अब हम निकालना है इसको टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, यानी 10 और 10 साइन थीटा का मान निकल गया। अब साइन थीटा में आधार का मान बाकी था, आधार का मान हमें पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, इसमें कर रहा है टेन थीटा और कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। आपने कल को बताया था हमने साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, आधार का मान हम लोग अभी आधार का मान निकाले हैं, तो लंब का मान जितना दिया उतना लिखेंगे, यानी कि 4, आधार का मान निकाले हैं 3, तो यानी आधार का मान 3, यानी हमें टेन थीटा का मान भी निकल गया। अब निकालना है कॉस थीटा का मान, हमें कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, क्या होता है आधार बट्टा कोण, यानी आधार बट्टा कोण। तो आधार का मान हमें निकाला है 3 और कोण का मान हमें पहले से ही दिया है 5, यानी कि 3 बट्टा 5। हमने तीनों फलक का मान निकाल लिया, मान लीजिए यही कुतुब मीनार है, आइए उसकी अगर बेस यानी कि उसका आधार यहाँ से लेकर वहाँ से उसका नींव अगर 3 मीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी 5 मीटर होगी, और उसकी लंबाई कितनी होगी तो 4 मीटर होगी। अगर किसी उसका बेस अगर यहाँ से वहाँ से उसका नींव यानी कि वहाँ से जहाँ वह खड़ा है वहाँ से लेकर 3 मीटर है, तो यहाँ से उसकी ऊंचाई यहाँ से 3 देखेंगे तो 5 मीटर और लंबाई कितनी होगी 4 मीटर होगी। तो हमने कॉस्टा इन तीनों फलकों का मान निकाल लिया। अब तीनों फलों का मान निकाल कर हम 6 फलक का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को उल्टा लिखेंगे तो 5/4, और टेन थीटा का मान लिखेंगे अगर तो टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर 3/4। अगर कॉस थीटा का मान लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर लिखेंगे 5/3। आपको पूरा आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न जो दिए हैं इसमें, अगले प्रश्न चलते हैं इसमें, आप एक बार और समझ लें। तो अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि यदि कॉस थीटा बराबर 13/12 हो तो हमें पांचों फलक का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक मान फलक का मान तो दे दिया है 13/12, यानी आप पांचों फलक का मान यानी साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और कॉस थीटा का मान दे दिया, यानी 5 फलक का मान ज्ञात करना है। बाकी एक का मान दे दिया है। तो हमें पता होगा कि कॉस थीटा बराबर हमें क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण। आधार बट्टा कोण होता है कॉस थीटा बराबर। तो पहले समकोण त्रिभुज में इसे रखते हैं, इसका मान इनपुट करते हैं। यानी समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज अगर दे दिया है ये ए, ये बी और ये सी, ये दे दिया है। यानी
कॉस्ट के बराबर होता है आधार बट्टा कोण, यानी कि आधार, इसमें आधार क्या है, ये आधार हो गया और ये कोण हो गया, यानी कि 13 आधार हो गया और कोण 12 हो गया। तो आधार इसमें क्या है, ये बेस है, यानी कि बेस हो गया कितना है 12, यानी कि बेस 12 हो गया और कोण का मान बेस कोण का मान दिया है 12, यानी कि 12, यानी कोण का मान हो गया 12 और दे दिया आधार, आधार का मान दिया इसमें, यानी कि ये BC बराबर होता है आधा BC, यानी कि आधार 13 मान दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हाइपरबोला, यानी कि AC निकालना है हमें, AC कितना होगा, यानी परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपरबोला और बेस का मान दे दिया है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होता है कि AB स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर बराबर ABC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें पहले AC का मान रखते हैं, यानी कि अगर दे दिया है AB, यानी कि पहले कोण का अपन स्क्वायर में लिखेंगे, पहले AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का मान AB जगह पर और BC का मान BC जगह पर रखेंगे। तो AB का मान दिया है 12 का स्क्वायर, यानी कि अगर 12 का स्क्वायर हो और AC का मान दिया है, AC का मान हमें कुछ नहीं दिया है तो हमें इसको ज्ञात करना है। तो AC का मान वैसे ही लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है 13, तो हमें 13 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 गुणे 12 144, यानी 12 का स्क्वायर लिखे 144 बराबर AC स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर लिखे 13 गुणे 13 बराबर 169। अगर आप 13 से 13 गुणा करेंगे, जैसे 13 का स्क्वायर जितने बार दिया है 2 बार, 2 बार गुणा कीजिए, यानी कि 13 गुणे 13 यानी 169, हमें 13 का स्क्वायर 169, ठीक। और AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए अब इसमें बचा हमें AC का मान बाहर, यानी कि इसे ज्ञात करने के लिए तो ये प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस। तो AC स्क्वायर बराबर यानी हमें AC का मान ज्ञात करना है, AC स्क्वायर बराबर 159 माइनस 144 और AC का मान हमें निकल जाएगा। तो घटाएंगे कितना, 9 में से 4 गया तो 5, 16 में से 14 गया तो 2, यानी कि 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0। तो AC स्क्वायर बराबर ये 25 हो गया। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, अगर ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। तो AC बराबर होगा, AC बराबर ये रूट में 25। हमें पता है कि 25 रूट 25 का मान हमें क्या होगा, रूट 25 का मान अगर हमें पता तो प्लस माइनस 5, यानी कि AC बराबर प्लस माइनस 5। हमें इसका हमें ऊंचाई निकल गया, यानी परपेंडिकुलर कितना लंबाई है तो पर 5 हो गया। अब हमें निकाल लिया पांचों फलकों, यानी कि एक फलक का मान हमने निकाल लिया। अब हमने बाकी 5 फलक साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान हमें निकालना है। तो हमें चलिए निकालते हैं इसको, कॉट थीटा का मान। तो AC का मान निकला हमें प्लस माइनस 5, यानी प्लस भी हो सकता है अगर डायरेक्ट पूछे, अगर ऑप्शन में प्रश्न हो कि पूछा बस कि हमें आधार का मान, यानी कि हमें लंब का मान निकालना है, सिर्फ लंब का मान ही बताइए। तो अगर दे दिया है प्लस, पहला ऑप्शन दिया है +5, दूसरा ऑप्शन दिया -5 और तीसरा ऑप्शन दिया है +-5 और चौथा ऑप्शन दिया है -5, तो आप इसमें जब रूट से कोई भी संख्या निकलती है इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वह दोनों भी हो सकता है, इसका मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यानी कि प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें एक फलक का मान निकाल, यानी कि हमने आधा लंब का मान निकाल लिया। बाकी 5 फलक का मान हमें निकालने के लिए हम चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि साइन थीटा का यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण। इसको याद करने का सबसे एक आसान तरीका है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कोण बराबर साइन थीटा, ए बराबर आधार बटा कोण यानी cos थीटा और लंब बटा आधार यानी टेन थीटा। और इसी के उल्टा अगर कर देते हैं, कोण बटा लंब बराबर cosec थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा है, और कोण बटा लंब यानी कि ये sec थीटा का उल्टा है, और आधार बटा कोण लंब ये cot थीटा का उल्टा है। तो ये हम अगर आपको कोई भी परेशानी होती है साइन थीटा फलकों के मान याद करने के लिए, तो आप ये याद करें लाल बट्टा कक्का। एक और है पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ये थोड़ा टफ है
लेकिन ये इससे अच्छा हम ये आपको यही चॉइस करेंगे कि आप इससे पहले यही याद करें। ये थोड़ा टफ है आपको, यही याद कर, लाल बट्टा कक्का, यानी हमें साइन से मान, साइन से मान लॉम बटा कोण, लॉम बटा कोण, तो लॉम क्या मान ये, यानी लाल बटा यल बाई के, यानी कि के। और लंब का मान हमें निकालना है +5 ±5। आइए कोण, कोण का मान दिया है 12, यानी 5/12 हो गया। साइन थीटा का मान हमने निकाल दिया। एक फलक क्लियर, दूसरा भी फलक क्लियर। अब तीसरा फलक चलते हैं, यानी कि अब इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान अगर उल्टा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कोसेक 12/5, 12/5। अगर हमने एक किसी कोण लंब का मान निकाल दिया, आधार का मान नहीं, किसी का मान निकाल दिया, हमें 7 6 फलक का मान निकल जाएगा। तो अगर आगे चलते हैं, इसमें कहता है टेन थीटा का मान। अगर टेन थीटा का मान निकालना तो टेन थीटा बराबर, सबसे लास्ट में चलिए लॉम बटा आधार, क्या लॉम बटा आधार, एक साथ हमारे साथ बोलिए लॉम बटा आधार, लॉम बटा आधार, लॉम यानी लॉम बटा आधार। तो लॉम का मान हमने निकाला है 5, आधार का मान पहले ही से दिया है, तो 5/13, 5/13। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे, कोट थीटा बराबर लिखेंगे 13/5। कितने भी बच्चों का प्रश्न ये होगा कि ये बहुत आप सामान्य क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि किसी भी शुरुआत करने के लिए हमें जीरो से चलना है, क्योंकि कितने भी बच्चे हैं जिनको मिट्टी बहुत ही टफ लगता है। तो हमको सबको ध्यान में रख कर ये प्रश्नों का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। आप लोग इसमें नाराजगी का कोई भी हमें लगता है कि मतभेद न करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो बच्चे जिनके बारे में कुछ पता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, मैंने भी जब तक पढ़ा था पहली बार तो मुझे कुछ टफ लगा था, लेकिन मैं अपने को सामान्य मानकर आपके सामने निरपेक्ष ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन हमने आगे भी टफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो मैं शुरू से है जीरो आखिर में सभी बच्चों को देखना है, तो हम जीरो से ही लेकर चलेंगे। इससे भी भारी क्वेश्चन जो है, यानी जो आपको प्रश्न फंस रहा है, आप हमें कमेंट में माध्यम से बताएं कि ये प्रश्न है, इसका हमें बता दीजिए, तो मैं जरूर बताने का पूरा प्रयास करूँगा और आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन मैं जीरो से जिन बच्चों का कुछ पता नहीं है उनके लिए बहुत ही सुविधाई है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें टेन थीटा कॉट थीटा निकल गया, और निकालते हैं हम सेक थीटा, यानी कि हमने कोस का मान निकाल लिया, और सेक थीटा बराबर ऐसे निकल गया कि अगर सेक थीटा बराबर 13, इसका उल्टा ही कर देंगे तो 12/13। हमने 5 4 5 6 फलक का मान हमें निकाल लिया, आसानी से निकाल लिया। ये लाल बट्टा का, अगर आपको साइन थीटा कोस्टा का मान हिंदी में याद करने की कोई दिक्कत है तो आप ये ही लिख सकते हैं। पंडित बोले हरे हरे, उस पर मत जाइए, बहुत टफ है, वो बनाना पड़ेगा उसको। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं कल एक और वीडियो आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करूंगा, जो हमारे हृदय से जो छू गया है, वो सामान्य वीडियो है, आप उसे भी उस तरह ही प्यार दें। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे अगले प्रश्न पर, मतलब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अलग हो, उससे अलग हो। तो हम इसमें प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, यानी कि अगर दे दिया हो साइन 210 और कॉस 150 का मान और साइन 180 का मान। हमने आपको कल बताया था कि अगर 90 डिग्री, यानी कि कल बताया था आपको अगर निर्देशांक चतुर्थ निर्देशांक यानी 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। इसमें ये पूरा पॉजिटिव। अगर आपने उस पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर जाके पहले उस वीडियो को देखिए। यानी इसमें TC, यानी इसमें ए पूरा पॉजिटिव, यस में सेकंड 90 और 80 के बीच में केवल साइन का उल्टा, साइन और उसका उल्टा कोसेक दोनों प्लस पॉजिटिव, 180 और 270 के बीच में 10 और उल्टा होता है कॉट, दोनों पॉजिटिव, कॉस के उल्टा सेक, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव, इसमें पूरा फिर जो अपोजिट हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें हमें दे दिया है, इसका मान हमें पूरा बुक में नहीं मिलेगा, हम इसे अवकलन करके निकालना पड़ेगा। इसमें किताब का मान किताब में दिया होगा 0, 30, 45 और 60 का और 90 का मान हमें निकालना हो। लेकिन अगर 210 यानी 90 से अगर अधिक जो दिया मान, चाहे साइन का दिया हो या कॉस का दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये कह रहा है कि साइन 210 का मान, तो यानी कि हमने बताया था आपको कि साइन ये 210 किसके पास, किस संख्या के नजदीक के पास है? 180 में अगर हम 30 जोड़ देंगे, कितना 180 में अगर हम 30 जोड़ देंगे तो हमें ये 210 का मान हमें निकल जाएगा।
तो साइन 180 प्लस डिग्री 30 जोड़ देंगे तो निकलेगा हमें कितना। तो साइन हमने आपको बताया था कल, साइन प्लस यानी कि अगर हो ये प्लस, इंक बार बार खत्म हो जा रहा है। तो हाँ, इसमें चलते हैं, कह रहे हैं कि साइन 180 प्लस 30 कितना होता है। मैंने आपको कल बताया था, इसमें यानी कि पॉजिटिव, इसमें 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। ये माइक में इसलिए ले रहा हूँ हाथ में कि ये माइक की तारीफ बहुत छोटा है, इसलिए कैमरा हिल जा रहा है, इसलिए मैं माइक हाथ में लिया हूँ। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है पूरा ए पॉजिटिव, ARTC। ये नहीं कह रहा है कि हमें 180 यानी कि 180 क्या 180 और 360 के बीच में, हमसे 210 है ना, तो इसी के बीच में संख्या रहेगी वो 270, 180 और 270 के बीच में ही 202 संख्या आएगी ना। तो इसमें 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी संख्या नहीं रहेगी। यानी कि इन दोनों में मान नहीं बदलता है, इन दोनों में मान चेंज होता है। यानी साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा। इसी तरह हमारे 180 और 30 का मान लीजिए, ये 210 इन दोनों की संख्या के बीच में पड़ेगा ना, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, थीटा जब क्या है ये 30, तो 30 डिग्री। आपको मैंने कल सिद्ध कराया था कि साइन 30 का मान कैसे निकालें। तो साइन 30 का मान होता है माइनस में, पहले साइन 30 का मान होता है 1/2, अब फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि 1/2 हमें, यानी कि साइन 210 का मान होगा माइनस में 1/2। ठीक, पूरा कन्फर्म। अब अगले प्रश्न चलते हैं। हम आपको पूरा से बेहतर, जो बेस्ट मैं बेस्ट देना चाहता हूँ, पूरा प्रयास करूँगा देने के लिए। आप पहले जितना हमसे हो सके मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं अन्य वीडियो की तरह भी पूरा जितना भी परेशानी है उसमें लिंक उसमें देखूँ। चलते हैं, हमने इसका मान निकाला था 210 बराबर माइनस में 1/2। ठीक, अब आगे चलते हैं। कॉस हमें 150 का मान निकालना है, यानी कि ये हमें 90 से जो अधिक जितना मान दे दिया है उसका हमें मान एग्जिट करके कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। तो कॉस 110 का मान निकालने के लिए हमें कौन था कॉस 90, यानी कि 90 से और 180 के बीच में है, ये 90 और 180 के बीच में, कॉस 90 प्लस कितना 9, कितना संख्या जोड़ेंगे कि 150 हो जाए। 90 में कितना संख्या जोड़ते हैं 60 जोड़ेंगे ना, तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर जोड़ेंगे इसमें तो 90 6 यानी 9 6 15 यानी 150 होगा। तो 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है। हमें इसका मान बताया था कि 90 और 270 के मान बदलता है, जैसे यानी कि ये आपको बार बार बताना पड़ जाता है। हमें बता दीजिए, इसमें ये 9 और ये 0, 360, 270, ये 180, इन दोनों में मान बदलता है, दोनों में मान नहीं बदलता है, इन दोनों में मान एक्सचेंज होता रहता है। यानी साइन रहेगा तो कॉस और कॉस रहेगा तो साइन, इन दोनों में मान सीधे वाला में मान नहीं बदलता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी इन दोनों के बीच में है, तो क्या होगा, यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा हमें निकालने के लिए 90 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा होता है, इसका माइनस साइन थीटा था। थीटा की क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो माइनस में 60, चाहे जितना भी बड़ा संख्या हो हम इससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इस माइनस 60 डिग्री का माइनस में पहली बार रखते हैं, और साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2, यानी कि √3/2, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो यानी कि मान हमें निकला कॉस 150 का मान निकला माइनस में √3/2। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं 180 का मान। तो 180 का मान निकालने के लिए आपको बता दूँ, साइन 180 का मान 90 में 90 जोड़ने कितना 118, 180 90 में 90 तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस 90 साइन थीटा, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा आपका कितना होगा, जिसमें 90 प्लस 90 जोड़ेंगे इसको मिटाने के लिए। इसको मिटा देंगे। अब इसमें देखते हैं इस साइन 90 प्लस 90 डिग्री जोड़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा होगा, इसमें कॉस थीटा का मान कितना होगा कॉस 90 डिग्री पर 90, तो साइन 90 कॉस 90 का आपको मान हमने बताया था कि कॉस 90 का मान होता है 0।
कितना होता है 0। तो cos 90 का मान होता है 0, यानी कि sin 180 का मान होगा 0। अगर हम निकालते हैं sin 180 का मान तो होगा 0। अब अगले प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि cos 1020 का मान निकालें, यानी कि ये एक बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है। हमने बताया कि सिर्फ 0 से लेकर 90 तक मान हमें अवकलन दिया है, बुक में दिया है। हमें जितना भी बड़ी संख्या हो हमें उसको अवकलन करके ही निकालना पड़ेगा, यानी सिद्ध करके ही निकालना पड़ेगा। कहने क्या कह रहा है cos 120 1020, cos 1020 यानी 360 से अधिक है ना, यानी इसके बीच में आएगा 360, यानी कि ये 3 से 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है 36 दूनी 72, यानी 720। इससे 3 गुना करते हैं तो 36 18 यानी 1080, यानी कि 3 गुणे 1000 हाँ 3180। अभी ये 20 है, अभी ये 20 है, 1080 या 20, अरे 80 60 घटाएंगे इसमें से, अगर 60 घटाते हैं ये संख्या बराबर आ जाएगी 1020 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1080 में से अगर 60 घटाएंगे तो 1020 आ जाएगा। तो हमें कॉस दे दिया है कि कॉस, इसी गलत है, 360 करेंगे, 360 गुणा करते हैं 1080 से तो 360, यानी कि कॉस इसमें घटाएंगे 60 तो आएगा 1020। अब हमें निकालना है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा निकालने के क्या करेंगे, कॉस 360 माइनस थीटा होता है, उसमें चौथे चरण में कितना है, इसमें ए यस टी सी, यही सी का मान चाहिए हमें, इसी का, अगर यानी सी का मान प्लस में होगा, यानी कि माइनस प्लस कॉस 60, कॉस 60 यानी कॉस 60, यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि 1020 का मान हमें 1/2 निकलेगा। अब अगले प्रश्न चलते हैं, ये निकालते हैं कोसेक 300, यानी कोसेक 300 मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 300 यानी 270 और 360 के बीच में ये 300 संख्या है, तो क्या करेंगे इसमें कोसेक 360 माइनस में अगर 60 घटाते हैं तो इतना आ जाना चाहिए, आइए करेगा, यानी कि अगर 360 में से अगर 60 घटाते हैं तो कितना आएगा, उतना ही 300 आ जाएगा। तो हमें 300 का मान ही ज्ञात करना है, तो कोसेक 300 मान का मान निकालेंगे तो निकलेगा, इसमें बस आपको बता दें सी यानी कि सेक और कॉस ही प्लस रहेगा, बाकी सब निगेटिव। तो कोसेक मान नहीं बदलता है, इसमें माइनस में कोसेक 60 यानी कि कोस 60 का मान हमें निकालना है, यानी कोसेक 60 हमें मान निकालना है। तो कोसेक 60 का मान हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, एक उसका फार्मूला थी निकालने के लिए, इसका मान होता है कोस 60 का मान होता है 2/√3 या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब ये हो गया पूरा सीध, यानी कोसेक 360 मान 2/√3। अब बचा ये प्रश्न, अब इसको देख लेते हैं। अब एक बार आप देख लीजिए, यानी इसका 100 माइनस में 1/2, इसका मान निकालें कितना 1080, 90 में 90 माइनस 30 यानी 180/30 अब हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए सबको इरेज करना पड़ेगा, यानी कि कॉट और 225, यानी कि ये 225 किसके नज़दीक है, 270 और 180 और 270 के बीच में है। तो हमें निकालेंगे, इसका रखेंगे मान 180 डिग्री प्लस, अगर हम 8 4 12 यानी 45 जोड़ते हैं तो ये कॉट का मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा। तो कॉट अगर 180 प्लस 45 जोड़ते हैं तो हमें कॉट 245 होगा ना। अब कॉट 180 यानी कि हमने बताया था कि कॉट ये प्लस कॉट 180 प्लस थीटा यानी कितना होता है, कॉट 180 प्लस थीटा होता है माइनस में 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 45 डिग्री, STC कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 का मान इसमें निकलता है 1, मान निकला कितना निकला 1, यानी कॉट 45 का मान हमें निकला 1। मैं आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न समझ में आया होगा। अगर जो प्रश्न ये जितने भी बेसिक प्रश्न थे हमने कराए, इससे जो भी हार्ड जो प्रश्न हमें टफ लगता है, जो समझ में आए, मैं ज़रूर आपको प्रश्न प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसके पहले, जो 1/2 कॉट से 300 का मान
√3। आपको बस इस जो फार्मूले हैं, जो जो बेसिक चीज़ है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है जो उसका मान निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। बाकी सब इसमें जो आप केवल एक बार रिवीजन करें तो ये प्रश्न आपको मिलिए, हमें लगता है पूरा आशा है कि ये बहुत ही हल्का टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मैं बता दूं कि आपके नज़र में हम थोड़ा भी मेहनत मतलब कर रहे हैं तो आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। और किसी भी जो प्रश्न जो बचे हैं इसको मैं पूरा कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।